नमस्कार छात्रों, मैं अमित तंवर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय डूंगरगढ़ बीकानेर से आपका स्वागत करता हूँ। छात्रों, हमने पिछले वीडियो में मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने धर्म के विषय में, स्थान विशेष के विषय में और संस्कार, जो 16 संस्कार है उसमें प्रारंभ के 4 संस्कारों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम आज आने वाले श्लोकों में उपनयन संस्कार से लेकर आगे के संस्कारों के बारे में बात करेंगे। उपनयन का शाब्दिक अर्थ हुआ उपनयन, अर्थात बच्चे का ऐसा संस्कार जिस संस्कार के कारण उस बच्चे को हम द्विज कह सकते हैं। इसी संस्कार के उपरांत जीवन में कुछ नियमितता, गंभीरता या अनुशासन का आना माना जाता है और एक प्रतीक के रूप में उपनयन संस्कार में जनेऊ, जो किसी सूत या धागे का बना एक रस्सी, उसका संस्कार उसको पहनाया जाता है। तो आओ, भगवान मनु ने इसको इस अर्थ में बताया है। गर्भाष्टमे अब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भातो द्वादशे विषः। ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण है उसका उपनयन यानी यज्ञोपवीत संस्कार गर्भ से 8वें वर्ष में हो। गर्भ अष्टमे अब्दे ब्राह्मणस्य उपनायन गर्भाद एकादशे राज्यो, जो राज्य यानी क्षत्रिय उसका गर्भ से 11वें वर्ष, और गर्भातो द्वादशे विषय, और जो विष है, वैश्य है, उसका उपनयन संस्कार गर्भ से 12वें वर्ष में करना चाहिए। और इस अवसर पर बालों को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करवाई जाती है। अब और करें, क्या कहते हैं, ब्रह्मवर्चस्य कामस्य कार्यं विप्रस्य पंचमे राज्यो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्येहार्थिनो अष्टमे। ये क्या कहते हैं कि ब्रह्म वर्चस्य कामस्य, ब्रह्म तेज की इच्छा रखना वाला, जो ब्रह्म तेज को प्राप्त करना चाहता है, ब्राह्मण अपने पुत्र को वेद आदि शास्त्र पढ़ाकर ब्रह्म तेजस्वी बनाना चाहे तो 5वें वर्ष में, विप्रस्य पंचमे, यदि ब्रह्म तेज की इच्छा अपने छात्र को, अपने बच्चे को ब्रह्म तेजस्वी बनाना चाहता है कोई ब्राह्मण पुत्र, तो उसको वेदादि शास्त्र पढ़ाकर, अगर कोई बनाना चाहता है ब्रह्म तेजस्वी, तो उसको अपने पुत्र का 5वें वर्ष में ये उपनयन संस्कार करवाना चाहिए। राज्यो बलार्थिनः षष्ठे, जो क्षत्रिय है अपने पुत्र को बल प्राप्त कराना चाहे तो 6ठे वर्ष में, वैश्य हार्थिनो अष्टमे, और पुत्र को धनी कराना चाहे तो ऐसे वैश्य को अपने पुत्र का 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार करवाना चाहिए। आषोडशात् ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते आद्वाविंशात् क्षत्रबन्धो राचतुर्विंशतिर्विषः। ये कहते हैं आषोडशात् ब्राह्मण से, जो ब्राह्मण है उसका 16 वर्ष तक सावित्री न अतिवर्तते और आद्वाविंशात् क्षत्रबन्धो चतुर्विंशति विषः। ये पहले समझते हैं क्या है कि 16 वर्ष तक तो ब्राह्मण का, 22 वर्ष तक क्षत्रिय का और 24 वर्ष तक वैश्य का सावित्री का अतिक्रमण नहीं होता। 16, 22 और 24 सब सावित्री का अतिक्रमण, मतलब ये कि उपनयन संस्कार करने की आयु इन वर्षों तक है। यानी ब्राह्मण अगर किसी कारण से इसको मान लो किसी कारणवश या किसी रोगवश उपनयन संस्कार यदि सीमित समय में, उस उचित समय में नहीं किया जाए, तो ब्राह्मण को छात्र है तो उसको 16 साल तक उसका उपनयन संस्कार कर सकते हैं, क्षत्रिय का 22 तक और वैश्य का 24 तक। उक्त वर्षों तक यदि नहीं करते हैं
उपनयन संस्कार, तो कहते हैं उसका सावित्री का अतिक्रमण हो जाता है, यानी फिर उसको व्रात्य संघ कहा जाता है। व्रात्य एक निंदनीय उस अपने अपने वर्ण में माना जाता है। तो 16, 22 और 24 यहाँ उनसे पहले पहले इनका ये संस्कार, उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। अत ऊर्ध्वं त्रयो अप्येते यथा कालमसंस्कृता सावित्री पतितव्रत्या भवन्त्यार्य विगर्हिता। ये क्या कह रहे हैं? यज्ञोपवीत का समय बीत जाने पर, यानी ठीक समय पर जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया गया है, ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ण के पुरुष सावित्री पतिता, सावित्री से भ्रष्ट हो जाते हैं और व्रात्य नामधारी हो जाते हैं। भवंती आर्य विगर्हिता, जो आर्य लोगों में, अच्छे लोगों में वो निंदा के पात्र माने जाते हैं, अच्छे लोगों में, ज्येष्ठ लोगों में वो निंदनीय होते हैं। अतः उचित समय पर, ठीक समय पर अपना अपना वर्णानुसार उपनयन संस्कार कर लेना चाहिए। आगे, नैतेरपूतेर्वेदे वदापद्यदपि हि कर्हिचेत् ब्राह्मण्योन्याश्च सम्बन्धानाचरेद् ब्राह्मणः सः। ब्राह्मण को क्या चाहिए? न एतेर अपूतेर विधिवदा पद्यद्यपि ही कर्हिचित। ब्राह्मण को चाहिए वह शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपवित्र अर्थात असंस्कृत, ये जो व्रात्य हो जाएंगे ना, जिन्होंने अपने समय के अनुसार ठीक समय पर अपना संस्कार नहीं किया उपनयन, तो उन व्रात्यों के साथ आपत्ति में भी यहाँ तक कभी भी ब्रह्म ज्ञान से संबंधित वेद अध्ययन या विवाह आदि संबंध भी नहीं करना चाहिए। यानी ब्राह्मण को इन व्रात्यों से कोई संबंध नहीं करना चाहिए। कहा भी था पिछले श्लोक में, क्या कहा था? पिछले श्लोक में कहा था कि ब्राह्मण यौनान संबंध न आचरित। इस श्लोक में कह रहा है, पिछले श्लोक में ये कहा था कि भवन्तु आर्य विगर्हिता, वो आर्य लोगों के द्वारा विगर्हित हैं, उन लोगों के द्वारा निंदनीय हैं। इसलिए ब्राह्मण को चाहिए कि शास्त्र मर्यादा के अनुसार ये जो अपवित्र या असंस्कृत व्रात्य हैं, इनको आपत्ति पड़ने पर भी इनसे संबंध नहीं करना चाहिए। यानी व्रात्य को बड़ा हीन माना गया है। आगे, कार्ष्णरववास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिण वशीरन्नानुपूर्वेण क्षाण क्षौमा विकानि च। अब उन वर्ण विशेष के जो ब्रह्मचारी छात्र हैं, उनकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए बता रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति के ब्रह्मचारी क्रमशः कार्ष्ण का मतलब कृष्ण मृग का, रूरु नामक के मृग का, और वास्तानी बकरे के चर्म का ओढ़े। यानी जैसे आज के ज़माने में डॉक्टर हुआ है या वकील हुआ, सब पुलिस हुआ, सबकी अलग अलग ड्रेस कोड होता है, उसी तरह प्राचीन ज़माने में भी ब्रह्मचारी आश्रम के उन ब्रह्मचारी छात्र किस किस वर्ण का है, उसकी पहचान के लिए उनकी अलग अलग उनका ड्रेस कोड, जिसे हम कह सकते हैं गणवेश होता था, जिसमें कहते हैं जो ब्राह्मण छात्र को काले मृग के, क्षत्रिय छात्र को रूरु मृग के और वैश्य जाति के ब्रह्मचारी को बकरे के चमड़े को ओढ़ना चाहिए। और क्रमशः वशीरन्नानुपूर्वेण क्षाण क्षौमा विकानि च, क्रमशः सन का ब्राह्मण शन, क्षत्रिय रेशम का और वैश्य भेड़ के बालों का वस्त्र पहनना चाहिए। ये पहनने का विधान है, उनकी पहचान है। आगे क्या कह रहे हैं महाराज? मौंजी त्रिवत्समाश्लक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला क्षत्रियस्य तु मौर्विजा वैश्य से सणतांतवी। ब्राह्मण की जो मेखला है, कणकत यानी मूंज की बनी हुई 3 लड़ी वाली, या जो हम पहनेंगे ना उपनयन संस्कार के अंदर, वो मूंज की बनी हुई होती है ब्राह्मण की। और क्या होती है? 3 लड़ी श्लक्षणा, चिकनी होती है, 3 लड़ी वाली चिकनी। क्षत्रिय तो मौर्विज्या, क्षत्रिय की जो मेखला है वो मूर्वा की बनी हुई प्रत्यंचा की होती है। और वैश्य से सणतांतवी, वैश्य की मेखला सन की बनी हुई होती है। ये व्यवस्था दी उपनयन संस्कार में पहने जाने वाली उस जनेऊ की। आगे,
मुंजालाभे तो कर्तव्या कुशास्मन्तक बल्वजै त्रिवृता ग्रंथिनैकेन त्रिभि पंचभिरेव वा। क्या कहा? ऊपर कही कि जो हमने जो अभी मूंज के बारे में पढ़ा था, वो मूंज मूर्वा तृण और सन के न मिलने पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्रम से दर्भ से दाब से असमंतक दाब विशेष तृण विशेष और बलवज कोई तृण विशेष की 3 लड़ी मेखला बनाकर उसमें से 1, 3 और 5 गांठ लगाकर पहन ले। यानी कहने का मतलब यदि मूंज की बनी हुई या मेखलाओं की बनी हुई सन की बनी हुई नहीं मिलती है तो उसका दूसरा उन्होंने रास्ता निकाला कि जो मूंज मूर्वा तृण और सन के ये न मिले तो ब्राह्मण को दर्भ की डाब की क्रम से कुशा कह दिया और अस्मंतक तृण विशेष ये क्षत्रिय के लिए और बलवज ये तृण विशेष अपने वैश्य के लिए। इसमें 3 लड़ी वाली मेखला बनाओ और 1, 3 या 5 गांठ लगाकर उसको गले में या जो निर्धारण है अपने कंधे के नीचे दाहिने साइड उस तरफ उसको धारण कर लो। फिर अगले श्लोक में क्या कहते हैं? कार्पासमुपवीतं स्यात् विप्रशोर्ध्ववृत्तं त्रिवृत् क्षणसूत्रमयं राज्यो वैश्यस्या विकशोत्रकम्। ब्राह्मण का जो युगोपवीत वो कपास की रुई के सूत का हो, कपास की रुई का सूत का कपास मूर्वितम स्यात् विप्रश्य, ठीक है। ऊर्ध्वम वृतम त्रिवृत क्षत्रिय का सन का हो, वैश्य का किसका बना हो? भेड़ की उनका हो। और यज्ञोपवीत त्रिवृतम 3 बल का अर्थात 3 बल का हो तथा दाहिनी बाहु से बल देकर बटा हुआ होना चाहिए। यानी उसको बट देकर बनाया हुआ हो, उसको बट देकर बनाया हुआ हो, ऐसा होना चाहिए। और अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं महाराज कि ब्राह्मणो बैल्वपालाशौ क्षत्रियो वाटखादिरौ पैलवो दुम्बरो वैश्यो दंडान अर्हन्ति धर्मत। धर्मशास्त्र में कई हुई यज्ञ के अनुसार ब्राह्मण बेल या पलाश यानी ढाक का, क्षत्रिय बड़ का और वैश्य पीलू या गुलर का डंडा हाथ में धारण करे। यानी धर्मशास्त्र में कई आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण तो बेल या ढाक या पलाश का दंड, क्षत्रिय बड़ या खेर का दंड और वैश्य पीलू या गुलर का दंड अपने हाथ में धारण करे। और अगले श्लोक में कह रहे हैं केशांतिको ब्राह्मणस्य दंडः कार्य प्रमाणत ललाट संवितो राज्ञः स्यातु नासांतिको विषः। क्या कह रहे हैं महाराज मनु? कह रहे हैं ब्राह्मण का दंड ऊंचाई में शिखा तक, शिखा चोटी तक पहुंचने वाला ऊंचाई में, क्षत्रिय का ललाट तक ऊंचा हो, ललाट संवितो राज्य, और शातु नासांतिको विषय और नासिका तक ऊंचा हो किसका? वैश्य का। ये दंड की ऊंचाई मापी गई है। पहले बताया कि एक का खेर का, एक का पलाश का, एक का गुलर का। अब बताइए ऊंचाई। जो ब्राह्मण का जो ब्रह्मचारी बच्चा है, वो छात्र है, वो अपनी शिखा तक ऊंचाई इतना लंबा डंडा रखे हाथ में धारण करे। क्षत्रिय जो है वो ललाट तक और जो वैश्य है वो नासिका तक का दंड अपने हाथ धारण करे। छात्रों आज इतना ही, आगे हम पढ़ते रहेंगे। आप लगातार पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।